भारत की उस पावन धरती पर आपका स्वागत है, जहां हर लहर में भक्ति है, जहां हर पत्थर इतिहास बोलता है और जहां स्वयं श्री कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारका नगरी की, 4 धामों में से एक, सप्तपुरियों में गिनी जाने वाली और भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि, गुजरात के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे बसी ये नगरी सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का अद्भुत संगम है। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे द्वारका के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस पर, जहां मंदिर है, समुद्र है, पौराणिक कथाएं हैं और ऐसी कहानियां हैं जो दिल को छू जाती है। द्वारका की पहचान, द्वारका की आत्मा और करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र, द्वारकाधीश मंदिर। इस मंदिर को जगत मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि ये मंदिर 2500 साल से भी अधिक पुराना है और इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने करवाया था। मंदिर की 5 मंजिली भव्य संरचना 72 खंभों पर टिकी हुई है और इसकी चोटी पर लहराता ध्वज दिन में कई बार बदला जाता है, जो ये दर्शाता है कि द्वारका में समय नहीं, भक्ति चलती है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, घंटियों की आवाज, शंखनाद और जय द्वारकाधीश के जयकारे मन को पूरी तरह भक्ति में डुबो देते हैं। यहां श्री कृष्ण की पूजा राजा के रूप में की जाती है, यानी द्वारकाधीश, द्वारका के राजा। तुलादान मंदिर श्रद्धा, विश्वास और दान की अद्भुत परंपरा का प्रतीक है। मान्यता है कि यहां भक्त अपने शरीर के वजन के बराबर अनाज, गुड़, फल या दान सामग्री दान करते हैं, जिसे तुला दान कहा जाता है। ये दान अहंकार त्यागने, पापों से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि तुला दान करने से भगवान श्री कृष्ण विशेष कृपा करते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। द्वारकाधीश के दर्शन के बाद यहां आकर दान करना भक्ति को पूर्णता देता है। द्वारका बीच सिर्फ एक समुद्र तट नहीं, बल्कि शांति और आध्यात्म का संगम है। यहां अरब सागर की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकराती है, मानो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कहानी सुनाती हो। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय द्वारका बीच का दृश्य अद्भुत और मन को छू लेने वाला होता है। सुबह सुबह की सैर, ठंडी समुद्री हवा और लहरों की आवाज मन को गहरी शांति देती है। द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के बाद यहां कुछ पल बिताना यात्रा को पूर्ण कर देता है। द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने बहती है पवित्र गोमती नदी। ये वही नदी है जिसमें स्नान करने के बाद द्वारकाधीश के दर्शन को विशेष पुण्य माना जाता है। सुबह सुबह यहां आरती का दृश्य बेहद दिव्य होता है। दियों की रोशनी, मंत्रोच्चार और नदी में तैरते फूल एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देते हैं। मान्यता है कि गोमती में स्नान करने से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। गोमती नदी पर बना सुदामा सेतु द्वारका का एक भावनात्मक प्रतीक है। ये सेतु भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की मित्रता की याद दिलाता है। ये पुल न सिर्फ आवागमन का साधन है, बल्कि यहां से दिखता समुद्र और मंदिर द्वारका की सुंदरता को और बढ़ा देता है। शाम के समय यहां चलना मानो इतिहास के पन्नों पर चलने जैसा लगता है। समुद्र नारायण मंदिर द्वारका की सबसे पावन और अनोखी धार्मिक जगहों में से एक है। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां भगवान विष्णु
नारायण रूप में समुद्र देव के साथ विराजमान है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण के द्वारका आगमन से भी जुड़ा माना जाता है और यहाँ दर्शन मात्र से मन को अद्भुत शांति मिलती है। मंदिर के पास खड़े होकर समुद्र की लहरें भक्ति और प्रकृति का सुंदर संगम महसूस कराती है। द्वारका नगरी से कुछ ही दूरी पर स्थित रुक्मिणी देवी मंदिर भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी माता रुक्मिणी को समर्पित है। ये मंदिर प्रेम, समर्पण और त्याग की अद्भुत कहानी सुनाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता रुक्मिणी ने कृष्ण से विवाह के बाद ऋषि दुर्वासा के श्राप को स्वीकार किया। इसी कारण ये मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से अलग स्थान पर स्थित है। मंदिर की शांति मन को भीतर तक छू जाती है और यहां आकर भक्ति स्वतः ही जाग उठती है। द्वारका यात्रा रुक्मिणी देवी के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। अरब सागर की लहरों के बीच स्थित भड़केश्वर महादेव मंदिर द्वारका का सबसे अनोखा और रहस्यमय शिवधाम है। ये मंदिर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और विशेष बात यह है कि उच्च ज्वार के समय मंदिर का शिवलिंग समुद्र की लहरों में डूब जाता है। मान्यता है कि ये शिवलिंग स्वयंभू है और समुद्र देव भी यहां भगवान शिव की पूजा करते हैं। भक्तों का विश्वास है कि यहां दर्शन करने से भय, रोग और नकारात्मकता दूर होती है। सूर्यास्त के समय ये मंदिर अद्भुत और दिव्य दृश्य प्रस्तुत करता है। द्वारका की भीड़ से दूर शांति और सुकून से भरा शुराजपुर बीच प्रकृति प्रेमियों के लिए एक छुपा हुआ खजाना है। यहाँ का साफ समुद्र, नरम रेत और ठंडी समुद्री हवा मन को तुरंत सुकून दे देती है। शुराजपुर बीच सूर्योदय और सूर्यास्त के समय खासतौर पर बेहद खूबसूरत लगता है। जब आसमान और समुद्र एक दूसरे में घुलते नजर आते हैं, ये जगह फोटोग्राफी, वॉक और शांति के पल बिताने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। द्वारका सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभूति है। यहां हर कदम पर भक्ति है, हर कहानी में इतिहास है और हर लहर में श्री कृष्ण का आशीर्वाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और यात्रा से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश।